हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं पर वो नहीं कह पा रहे हैं। तो इसमें हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए क्या है। तो हमारे पास आज ये दो कार्ड है। फर्स्ट है ये पिंक कार्ड और सेकंड है ये ब्लू हार्ट। फर्स्ट कार्ड है रेस्पेक्ट और सेकंड कार्ड है ट्रस्ट। तो इन दोनों में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आपको, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जनरल रीडिंग है और साथ में ये टाइमलेस रीडिंग भी है। सारे ही रीडिंग्स टाइमलेस है। मेरे जितने भी वीडियोस हैं सारे रीडिंग टाइमलेस है। अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरी जो मैंने पहले बनाए हैं वो भी देख सकते हैं, उसमें भी ये टॉपिक है। तो मैं आपके रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे हम फर्स्ट पिंक हार्ट से, देन ब्लू हार्ट से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये पिंक हार्ट चूज़ किया है, रेस्पेक्ट। तो इसमें जो मैसेज लिखा है वो है, यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ ऑफ लव। तो ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लिए रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी रिलेशनशिप में ये चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो भी आपको रेस्पेक्ट करे, इक्वल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे इस कार्ड से ये एनर्जीज जो है ये लग रहा है मुझे। और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। तो जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो है 10 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ हार्ट, 4 ऑफ हार्ट, सारे हार्ट हार्ट कार्ड्स हैं, वेरी गुड, 7 ऑफ स्पेड, एस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो हम कार्ड को ऐसे रख लेते हैं। तो यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक। और यहाँ पर है सेकंड जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। जेमिनाई मिथुन, लिब्रा तुला और एक्वेरियस कुंभ, और टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न। और है यहाँ वृषभ, कन्या और मकर। तो ये राशियाँ यहाँ पर है। तो आपके जो व्यक्ति हैं, आपके जो पर्सन है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, आपके व्यक्ति आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आप ही से शादी करना चाहते हैं, आप ही के साथ चाहते हैं अपनी फैमिली, आप ही के साथ चाहते हैं वो रीयूनियन। वो अपना फिज़िकली भी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ हार्ट जो बता रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं। मींस कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या आपके प्रेजेंस से ही उन्हें बहुत काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं हैं और आप ऐसे जनरली भी देख रहे हैं, उस सिचुएशन में भी आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनके हार्ट में जो आपके लिए फीलिंग्स है, उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है वो बहुत स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है मीन्स कि वो किसी और पर्सन के आने से ये फीलिंग्स उनके हार्ट से कभी नहीं जाएगी जो वो आपके लिए फील करते हैं। साथ में यहाँ जो दिख रहा है कि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि
आपके जो है दिल से उनके लिए अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है। तो उनके मन में ये बात चल रही है कि शायद आप उनसे और अट्रैक्टेड नहीं हो। आपके जो इमोशंस हैं उनके लिए वो कूल डाउन हो चुके हैं, वो ठंडे हो गए हैं, ऐसा भी उनके हार्ट में फीलिंग्स है। तो इसलिए बहुत वो उदास लग रहे हैं। तो उनको ये भी लग रहा है शायद उनको ये भी मन में डर लग रहा है कि कहीं आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में तो नहीं हो, या फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हो। उनके हार्ट में ये सारी बातें चल रही है। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी फैमिली की वजह से या किसी भी रीज़न से आपसे अलग है, तो भी उनके हार्ट में यही सारी फीलिंग्स चल रही है। उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि आपका जो अट्रैक्शन है उनके लिए वो कम होते जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो उनको ये फिज़िकल अट्रैक्शन आपसे बहुत है, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं। ठीक है, विथ एस ऑफ डायमंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है जो आपके बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी वार्तालाप होता था, मीन्स जो भी आप लोग के बीच में बातें होती थी, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उन सारी चीज़ों को काफ़ी मिस करते हैं और उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा आपके साथ याद करते हैं जो आपके साथ उनके जो कन्वर्सेशन हुआ करती थी। और फिज़िकल अट्रैक्शन तो मुझे दिख रहा है उनकी तरफ से, पर उनको ये लगता है कि आपकी तरफ से नहीं है अभी। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि वो आपसे ही, जैसे मैंने आपको ये बता दिया है कि वो आपसे ही अपना फिज़िकल यूनियन भी चाहते हैं और आप ही से मैरिज करना। शायद इन द पास्ट हो सकता है आप लोग की मैरिज ना हो पाई हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, पर ये पर्सन हमेशा से अपने पूरे दिल से यही चाहते थे कि ये आप ही से मैरिज करें। तो हम और भी देखते हैं कार्ड्स में और क्या कहना चाहते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, यूनिवर्स, और है पैशन इग्नाइटेड। तो पैशन इग्नाइटेड है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ है, मेष, सिंह और धनु, और टावर, ट्रांसफॉर्मेशन और अवेयरनेस। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए उनकी दुनिया हो। ठीक है, जो यूनिवर्स कार्ड आया है वो ये समझते हैं कि आप उनके लिए उनकी दुनिया हो। अभी वो जैसे पहले थे वैसे नहीं है, अभी उनके अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हो गए हैं। शायद वो पहले इतने मैच्योर्ड नहीं थे पर अब बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं, अब मैच्योर्डली सोचते हैं। और आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको लेके मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपकी याद में मैनिफेस्टेशन करते हैं आपको, और कुछ फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, अभी आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके पर्सन ज़रूर ही आपको वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, वो आपको ज़रूर ही कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, हो सकता है सडनली ऐसा हुआ हो कि आप लोग के बीच में बात बंद हो गई हो। अचानक से आप लोग के बीच में बहुत प्यार था पर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि बिल्कुल ही बात बंद हो गई हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो, रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया हो, ऐसे टाइप का यहाँ सिचुएशन दिख रहा है। तो आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें जो रियलाइज़ हो रही है, जो इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है या इन्होंने आपको हो सकता है अपने कुछ बातों के थ्रू जो हर्ट किया है, तो इन्हें अब वो रियलाइज़ हो रहा है। इन्हें इनके आपके जाने के बाद इनके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ गई है। ठीक
ठीक है। तो पहले जैसे ये थे अब ये वैसे नहीं है, ये आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका चाहते हैं। तो वो कुछ पेशेंस रखे हैं और साथ में उन्होंने कुछ प्लानिंग भी करने हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैजिशियन कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन आपको ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो ये भी फील करते हैं कि आप हमेशा उनके एक तो हार्ट में हमेशा आपके बारे में वो सोचते रहते हैं, पर उनके दिल में ये भी बोझ है कि उन्होंने जो पास्ट में किया है उससे आपको बहुत हर्ट पहुंचा है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में ऐसे घूमती रहती है, ये लग रहा है मुझे। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। हम और भी देखेंगे और क्या कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आया है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो आपके पर्सन आपके बिना बहुत बोर्ड हो रहे हैं, बहुत उदास फील कर रहे हैं। मीन्स वो और किसी का प्यार एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है। अगर उन्हें कोई प्यार देना भी चाहता है तो वो वैसा ही प्यार खोजते हैं जो आप उन्हें देते थे। तो ये मुझे ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि आप जैसे इन्हें प्यार देते थे वो उन सारी चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपको एक मैजिशियन की तरह भी देखते हैं। मीन्स वो ऐसा सोचते हैं कि आपका जो प्यार था उनके लिए बहुत ही जादुई था। ऐसा प्यार शायद ही दोबारा हो सकता है किसी और से। और देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव। हो सकता है आप लोग के बीच में ब्रेकअप हो गया हो या फिर आप लोग के बीच में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हो जो ठीक नहीं हो पा रहा है। पास्ट में जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है, पास्ट वाला जो ये लाइन आया है हमें, पैशन इग्नाइटेड और डिस्ट्रप्शन। तो कुछ आप लोग के बीच में बहुत मेजर चेंज आया है और आपके पर्सन अभी बहुत पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं आपके साथ रिसेंट, क्योंकि ये करंट एनर्जी सी बता रही है कि आपके पर्सन बहुत एक तो बोर बहुत फील कर रहे हैं, साथ में ये दिख रहा है मुझे कि काफ़ी पुरानी सारी बातें आपके साथ वो उन्होंने जो की थी वो सारी रिवाइंड कर रहे हैं। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। एक्सीलरेटेड मोशन, उनका मन करता है कि वो आपके पास ऐसा कुछ हो कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो जाए, या वो ऐसा उनको फील होता है कि वो आपके पास भाग के आ जाए। उनका प्यार जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ों को दूर करके वो आपके पास आना चाह रहे हैं। सैक्रिफाइस, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक हो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या हो सकता है आप दोनों ही ऑलरेडी मैरिड हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने ये जो मैजिकल रिलेशनशिप है उसका सैक्रिफाइस किया है। हो सकता है कि फैमिली की वजह से किया हो, या जो भी रीज़न है आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को आपके साथ जो रिलेशनशिप में है उसको सैक्रिफाइस किया है। और आपके बिना उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है अभी वो इतने खुश नहीं दिख रहे हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं, बाहर से भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस पर्सन के पास तो सब कुछ है, पर एक्चुअल में ये काफ़ी उदास हैं आपके बिना। उसके बाद आया है हमें बैलेंस, और साथ में यहाँ सफरिंग इन साइलेंस। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन या तो वर्क या आपके बीच में जगलिंग कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी मैरिड हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुल के आपके सामने अपने इमोशंस भी नहीं बता पा रहे हैं। और सफरिंग इन साइलेंस, वो अकेले अकेले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमें ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि कितने उदास हैं आपके पर्सन। तो आपको बताना चाहते हैं प्लीज़ आप माफ़ कर दो उन्हें। उन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया है वो आपके पास दोबारा वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो अब आपको ये बताना चाहते हैं कि वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं, उनमें काफ़ी चेंज आ गया है, और वो आपके साथ जो प्यार है वो काफ़ी मैजिकल टाइप का फील करते हैं, वो उसे नहीं भुला पा रहे हैं। और देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके पर्सन, क्या कहना चाहते हैं। हार्मनी, तो ये है लवर्स कार्ड। तो आपके पर्सन जो है वो
आपका जो प्यार है बहुत ही आत्मा से कनेक्टेड है उनके, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। और जैसे एक दूसरे के आंखों में देखकर ही आप लोग को, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप आमने सामने बात करें, आप दोनों एक दूसरे को देखकर भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात आप कर लेते हैं। और देखते हैं पेशेंस। तो इस पर्सन ने, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है अभी इस सिचुएशन में। और क्योंकि हमें यहाँ पर भी आया था पेशेंस एंड प्लानिंग, तो ये आपके पास आने के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ होने वाला है इन फ्यूचर। तो हम देखते हैं दूसरे कार्ड से क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो एंड ऑफ द डेक है वो है रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। तो यहाँ मुझे लग रहा है आप लोग का रीयूनियन भी हो सकता है, या यूनियन होने के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, हम और दूसरे कार्ड से देखते हैं क्या वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर आ रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं? Seven of Swords, 3 of Wands, Knight of Pentacles और है द व्हील। और एक कार्ड लेते हैं, चैरियट। तो जी हाँ, ये पर्सन आपके पास ज़रूर आना चाहते हैं, क्योंकि ये अकेले काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत उदास हो गए हैं आपके बिना। पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ किया था, हो सकता है अपने ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताए थे, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको शायद डिसिप्शन दिया हो और आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां बन गई है। तो आपके पर्सन आपसे दूरियां मिटाना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन तो यहाँ मुझे लग रहा है करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है किस्मत ही आप दोनों को, वो किस्मत में भी छोड़ दिया है आपके पर्सन ने, कि आगे जो फ्यूचर होगा वो किस्मत में छोड़ दिया है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ जो है कुछ प्रैक्टिकली कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं, वो कुछ प्रैक्टिकली कुछ मूवमेंट करने वाले हैं इस रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में डिस्टेंस तो है, मीन्स आप लोग हो सकता है दूर दूर रहते हो, या फिर काम की वजह से आपके पर्सन दूर रहते होंगे, या फिर हो सकता है इनकी ऑलरेडी मैरिज हो गई हो जिसकी वजह से दूर हो गए हो। तो ये कार्ड्स बता रहा है। साथ में हमें जो एंड ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि अभी इनके हार्ट में, जैसे हमें वहाँ पर भी आया था कार्ड की डिसकंटेंट एंड बोर्डम, तो आपके पर्सन यहाँ काफ़ी डिसकंटेंट फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। साथ में 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो ये बता रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है, पास्ट में हो सकता है आपको कम्युनिकेशन के थ्रू, बातों के थ्रू, या आपको कुछ ऐसा बोला है या आपको डिसिप्शन दिया है। तो इनको अब ये फील हो रहा है, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, ऐसे टाइप की इनके हार्ट में फीलिंग्स है, काश मैंने ये नहीं किया होता, ऐसे टाइप की फीलिंग्स है। तो इन्हें कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि आप शायद उन पे और ट्रस्ट नहीं करोगे, या फिर इनको अभी काफ़ी अनक्लियर भी है कि आपका क्या, आप क्या सोचते हो उनके बारे में। ठीक है, क्योंकि इनके हार्ट में तो 2 ऑफ कप्स है, इनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और साथ में जो यहाँ पर आया था 10 ऑफ कप्स, तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली हो, या ये आपके साथ चाहते हैं कि मैरिज हो। अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं। और देखते हैं हम
रोमांस एंजल से कि और क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पहला कार्ड है न्यू लव। तो हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से इनको अब लग रहा है कि उन्होंने वो बहुत गलती की जो इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया। हो सकता है आपका जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स भी हमें आया था, हो सकता है आपका इंसल्ट किया हो या फिर आपको किसी भी तरीके से आपको हर्ट किया हो। तो अब उनको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया। तो उनके हार्ट में ये सारी बहुत सारी फीलिंग्स है और वो खुल के पर आपको ये सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। और भी देखते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, कीप एन ओपन माइंड, और साथ में है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि शायद आपने रेड फ्लैग्स दिखा दिए हैं, मीन्स आप और इस रिलेशनशिप को मौका नहीं देना चाहते। तो उनके हार्ट में ये फीलिंग है और उनको ये भी लगता है शायद आपके लाइफ में और कोई नया पार्टनर आ गया है, क्योंकि न्यू लव भी आया है हमें और कीप एन ओपन माइंड भी आया है। तो हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप शायद किसी दूसरे रिलेशनशिप में हैं, आपका शायद इंटरेस्ट कहीं और हो गया है, क्योंकि हमें जो प्लेइंग कार्ड्स में भी आया था वो यही आया था कि अभी आपके पर्सन को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन उनके लिए कम हो गया है। ठीक है, पर उनके हार्ट में अट्रैक्शन है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कम हो गया है। सो दिस कुड बी द वन। तो आपके पर्सन को ये पता है कि आप ही वो पर्सन हो जो उनके बिल्कुल दिल के करीब हो, आपके जैसा प्यार उन्होंने कभी किसी को नहीं किया है। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेफ फील करते थे, हमेशा खुश फील करते थे जब भी आपके साथ रहते थे। ठीक है, तो ये सारे हमें रोमांस एंजल में आए हैं। और एंड ऑफ द डेक जो आया था वो है सोलमेट। तो आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन है, ये कनेक्शन लाइफ टाइम का कनेक्शन है। तो यस, दिस इज योर सोलमेट। तो ये आपके पर्सन सोलमेट हैं। और हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या है मैसेज आपके लिए, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं और एंजल्स का मैसेज क्या है, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया उनके लिए। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स। यस, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। और सेकंड आया है सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो जो पहला मैंने कार्ड निकाला उसमें मैं पूछ रही थी कि आपके पर्सन आपको और क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स तो ये बता रहा है कि वो अपने आप को काफ़ी ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप उनके लाइफ में आए थे। तो एंजल्स भी आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको अब अगर उन्होंने कुछ गलती की थी इन द पास्ट, उसके लिए भी वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये है आपके लिए गाइडेंस सोल पर्पस। तो आपके लाइफ में जो भी आपका सोल पर्पस है, आपको जो काम पसंद है, आप उसमें ज़्यादा अपना फोकस करिए। ठीक है, अपने सोल ग्रोथ पे और भी आप फोकस करिए, एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और जो एंड ऑफ द डेक है वो है मूविंग। चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअलिटी। जैसे मैंने कहा था, हो सकता है इस पर्सन से आपको कोई एक्शन ले ये पर्सन, या फिर कुछ ऐसा करे जिससे आपको पता चले कि इनके हार्ट में अभी भी वो आपको लेके बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ सिचुएशन जो बिल्कुल ठहरा हुआ था अब उसमें कुछ मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर आया है द मूविंग कार्ड। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था, रेस्पेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
तो फ्रेंड्स ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये चूज़ किया था, ट्रस्ट, ये ब्लू हार्ट। तो इसमें जो लिखा है मैसेज है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। तो कहीं ना कहीं आपको आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों बीच में ट्रस्ट इशू है, या फिर आपको पूरा ट्रस्ट है कि ये पर्सन अभी भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं जैसे पहले करते थे। तो देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पहला कार्ड आया है 6 ऑफ हार्ट, सेकंड है 9 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ डायमंड और 8 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये सारे साइंस ही यहाँ पर हैं, सारी राशियाँ यहाँ पर है। तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं? तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स है, उनके बावजूद आपके पर्सन हमेशा आपसे वो इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। वो जैसे यहाँ पर आया है 9 ऑफ हार्ट, तो आप इस पर्सन के ग्रेटेस्ट विश हो, वो बहुत फुलफिल्ड फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं जब आप उनके पास होते हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं, और हो सकता है आप लोग अभी आपके पर्सन ने आपके साथ हो सकता है कि इमोशनल कनेक्शन तो फील करते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अभी तक आपको अपना प्यार इन्होंने कन्फेस नहीं किया है। तो आप खुद भी ये डाउटफुल हैं कि क्या ये अट्रैक्टेड है या नहीं है, ऐसे टाइप के फीलिंग्स भी है। तो आपके पर्सन को आपके बारे में ये फीलिंग है कि उन्हें लगता है, नहीं पता आप उनसे अट्रैक्टेड हो या नहीं, या आप कहीं उनका प्रपोजल रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, ऐसे टाइप के उनके हार्ट में है। तो वो ये सारी बातें आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ चाहते हैं। विद द 6 ऑफ हार्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, आप लोग हो सकता है एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है बहुत पहले से आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स रह चुके हो, और हमेशा से आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड रहे हैं। पर हो सकता है कि आपने इस पर्सन को हमेशा फ्रेंड की तरह ही देखा है, और ये चीज़ इस पर्सन आपके जो व्यक्ति हैं उनको लगता है कहीं आप उनका प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दो, ऐसा भी लग रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे अट्रैक्टेड नहीं हो। ठीक है, हम और भी कार्ड्स देखते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो और क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो और क्या कहना चाहते हैं? एक एक करके देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। तो पहला कार्ड जो हमें आया है वो है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सेकंड है ट्रुथ और विक्ट्री एंड सक्सेस, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, पैशन इग्नाइटेड,
शैडो, विजडम और न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो ये कार्ड्स आए हैं। तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, और साथ में एंड ऑफ द डेक पे देखते हैं क्या है। डिसेप्शन एंड एनवी। ठीक है, तो आपके पर्सन को आपके बारे में ये फीलिंग है और वो आपको ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ गैप हो सकता है आपके स्टेटस का गैप हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्टेटस में हो, आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, पर आपके पर्सन को कहीं ये भी लगता है कि वो शायद इतने आपके जैसे नहीं हैं, मीन्स आपके जैसा उनका स्टेटस नहीं है, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आपके पर्सन को लगता हो कि वो इतने खूबसूरत नहीं है। तो उनको उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तो है। पैशन इग्नाइटेड जो कार्ड है ये बता रहा है कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और पर वो ये जो सच है वो आपको खुल के नहीं बताते हैं। ठीक है, वो सच्चाई आपसे छुपाते हैं, मास्क पहने हैं यहाँ पे। वो अपने ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं। उनको कुछ ऐसे लग रहा है आपसे डर भी है, ऐसे टाइप के भी फीलिंग्स है। ठीक है, डर के भी फीलिंग्स है, पर यहाँ वो ये भी चाहते हैं कि आपके साथ जो है उनका रियूनियन हो। वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो आप लोग के बीच में कि आप दोनों का हो सकता है कि वो आपसे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। वो चाहते हैं सेलिब्रेशन हो, वो चाहते हैं आपसे शादी हो, और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ऐसा आपके साथ अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि हमें यहाँ शैडो कार्ड भी आया है। तो ये बता रहा है कि कभी कभी उनका जो है हार्ट वो लगता है कि वो आपको प्रपोज कर दें, फिर दूसरे ही मोमेंट में उनको लगता है कि नहीं पता क्या होगा, आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है। हो सकता है रिलीजन का डिफरेंसेस हो या फिर स्टेटस का हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है फूल कार्ड जो न्यू बिगनिंग बता रहा है यहाँ पे। तो इसलिए आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़ के वो आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, जो क्योंकि यहाँ पर हमें आया है द एम्परर और एम्प्रेस। तो ये पर्सन चाहते हैं, एम्परर और एम्प्रेस, अथॉरिटी और फर्टिलिटी। तो चाहते हैं कि आप लोग हस्बैंड वाइफ बन जाओ, और आपसे काफ़ी आपके पर्सन अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि उसके बाद हमें आया है हार्ट चक्रा। तो वो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो अगर आपको अपने दिल की ये असली बात बता देंगे तो शायद कहीं आप उनको जो है रिजेक्ट ना कर दो, ऐसे टाइप के फीलिंग्स है उनके मन में। तो उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसा मुझे लग रहा है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको हीन भावना है कि आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो। यहाँ पर ये मुझे एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, हम और थोड़ा देखते हैं और आपके पर्सन क्या फील करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो वो आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आप उनसे हर चीज़ में अच्छे हो। तो काफ़ी ये पर्सन जो है वेट कर रहे हैं, द वेटिंग गेम और फर्म फाउंडेशन। ठीक है, तो इनके हार्ट में जो फीलिंग्स है वो तो आपके लिए बिल्कुल ही सॉलिड फीलिंग्स है, पर ये अभी वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये भी आपके लेवल में आ जाए, या इनको ऐसा लगता है कि ये उस स्टेटस में आ जाए, तो फिर उसके बाद ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेके इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, यहाँ मुझे दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं ये अपने जो सच्चाई है वो नहीं बताते हैं आपको। हो सकता है इनको कुछ फाइनेंसेस आपसे कम हो, आप रिच हो, ऐसे टाइप के भी हो सकता है। तो यहाँ पर आया है स्पिरिचुअल यूनियन। तो यहाँ पर भी हमें एक ट्विन सोल वाला ट्विन फ्लेम वाला कार्ड आया था। आप दोनों का हो सकता है रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का हो, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है 2 ऑफ कप्स। तो बहुत स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे के थॉट्स आप लोग पता लग जाता है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स आप लोग समझ जाते हो।
और यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट कार्ड आया है वो है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। हो सकता है आप लोग का रिलीजन अलग अलग हो या कुछ भी ऐसे डिफरेंसेस हो जिसकी वजह से आपके पर्सन कोई रिस्क नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। वो एक्चुअल में तो चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि फैमिली आप लोग की नहीं मान रही हो, ठीक है, फैमिली नहीं मान रही हो, या आपके पर्सन कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ऑलरेडी उनकी फैमिली है, ऑलरेडी वो मैरिड है, तो इसलिए वो इन सारी चीज़ों को ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस मान रहे हैं। पर उनका जो आपके साथ वो है वो कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और 2 ऑफ कप्स वो चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगता है आप दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और मुझे और एक जो है यहाँ एनर्जी आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके पर्सन को ये भी फील करता है उनके लाइफ में जो भी मटेरियल और स्पिरिचुअल सक्सेस है, ये दूसरा जो है सिनेरियो है अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है अथॉरिटी पोजीशन में हो और उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो भी विक्ट्री एंड सक्सेस आया है, जो भी लाइफ में वो सक्सेसफुल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हुए हैं। और ये पर सच्चाई वो अपने दिल में ही रखते हैं, ये आपको नहीं बताते, वो अपने हार्ट में ही ये सारी बातें सोचते हैं। पर कुछ समाज के रीज़नों की वजह से ये सारी चीज़ें वो आपको बताते नहीं हैं, वो रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनका जो स्टेटस है उन चीज़ों की वजह से। तो यहाँ मुझे 2 सिनेरियोज दिखे हैं जो आपको मैच करेगा, आप उसे लीजिए। एक तो मैरिड का है, एक अनमैरिड पर्सन के लिए भी यहाँ पर रीडिंग आई है। और भी देखते हैं और क्या है। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहा है कन्फ्यूजन, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। वो ज़रूर आपके साथ चाहते हैं पार्टनरशिप एंड अलायंस, वो आपके साथ चाहते हैं कि दोबारा, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ चाहते हैं रीयूनियन हो जाए, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो बहुत कंफ्यूज हैं, पर उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए बहुत सच्ची है और प्योर है। सफरिंग इन साइलेंस। तो आपके पर्सन अकेले अकेले जब रहते हैं तो काफ़ी उदास हो जाते हैं और अकेले अकेले सोचते रहते हैं आपके बारे में, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स के बारे में, सारी चीज़ें आपके पर्सन सोचते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, आप प्यार को रीयूनियन करना चाहते हैं। और साथ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है एस ऑफ वैंड्स और ये होप। तो आपका जो सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो और आप सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, तो ये पर्सन के साथ हो सकता है आप मैरिज टाइप की सिचुएशन आपकी इन फ्यूचर बने, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कुछ नई बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में। और साथ में यहाँ पर हमें होप कार्ड भी आया है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिचुएशन में काफ़ी होप है। जो हमें लाइट कार्ड आया है उससे ये भी दिख रहा है। और देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। पहला आया है 5 ऑफ वैंड्स और देखते हैं और क्या होता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या वो कांटेक्ट करेंगे या वो अपने दिल की बात बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ जो मुझे बता देती हूँ, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो सकता है कि
आपके पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, फैमिली नहीं मान रही हो, कल्चर अलग हो, स्टेटस अलग हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी है फीलिंग्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, और वो अभी पेशेंस रखे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बता रहा है कि पेशेंस रखे हैं, और कुछ केयरफुल प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन फ्यूचर के लिए, और वो चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद ही वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से काफ़ी बंधे हुए से फील करते हैं। उनको लगता है कि वर्क की वजह से या फाइनेंसेस की वजह से ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि अभी कोई एक्शन ले रहे हैं, पर इनके डेफिनेटली इनके हार्ट में है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, क्योंकि मिडिल ऑफ द लाइन है हमें किंग ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए इमोशनल है, सेंसिटिव है ये पर्सन, पर फाइनेंसेस या अपने वर्क की वजह से ये पर्सन अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए, और उसके बाद ही ये आपको जो है अपने मन की फीलिंग्स ये बताएं। ठीक है, तो ये आए हैं, और देखते हैं। यहाँ पर भी आया है हमें 9 ऑफ वैंड्स। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अभी आप लोग के बीच में जो है यहाँ कुछ ना कुछ बैरियर है, मीन्स कुछ ना कुछ रुकावट है आप दोनों के बीच में। और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है ट्रस्ट, तो हमने ट्रस्ट कार्ड ही चूज किया था, ट्रस्ट। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज तो है, साथ में हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो, और अभी इनको ऐसा लगता है कि आपका जो अट्रैक्शन है वो शायद थोड़ा सा कम हो गया है। तो प्लेफुलनेस वेरी सून और रिट्रीट। तो अभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि इन कार्ड से कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और ट्रस्ट की इश्यूज यहाँ लग रही है, पर आपके पर्सन जो आपके साथ टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वो उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, और आपको भुलाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है। वो चाहते हैं आपके साथ दोबारा उनका वैसे ही कनेक्शन हो जाए, पर ट्रस्ट इशू की वजह से आप दोनों अलग हो। ठीक है, पास्ट में ऐसा हो सकता है, कुछ हुआ हो कि आपके पर्सन का ट्रस्ट टूटा हो या फिर आपका टूटा हो, जिसकी वजह से ऐसे फीलिंग्स आ रही है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो ये एंड ऑफ द डेक ये बता रहा है कि अभी आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स बनाना चाहिए। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट होने लगता है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होने लगता है। तो अपने जो थॉट्स है उनको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए। आप ऐसा सोचिए कि ये पर्सन वापस आएंगे, तो आप ये मैनिफेस्ट करिए तो ये ज़रूर पूरा होगा। और देखते हैं कि एंजल का गाइडेंस क्या है आपके लिए। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ओपनिंग अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, या आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है आपके लाइफ में बिल्कुल ही नया कोई पर्सन आए और आपके सारे जो पेन है उसे हटा दे। और देखते हैं और एक कार्ड।
क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड फ्रीडम। तो और हमें एंड ऑफ द डेक है मदर मेरी। मदर मेरी एंड यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो और आप बहुत लविंग पर्सन हो। आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो सबको, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो ज्ञान है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन को मौका देना चाहिए और आप उसे माफ़ कर देते हो। और आपके साथ एंजल्स की भी ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि मदर मेरी जो है वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ये ब्लेसिंग का कार्ड आया है आपके लिए। साथ में यहाँ और एक जो कार्ड है वो है सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होने वाला है। हो सकता है किसी नए पर्सन से आपको कोई नए पर्सन से कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर यही पर्सन जो है या अपने फाइनेंसेस और करियर और बाकी जो सारे ऑब्स्टेकल्स हैं वो हटा के वो आपके पास आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपको एंजल्स गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।